देखिए, सबसे पहले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम यहाँ पर आए, हमें यह एहसास हुआ कि यहाँ पर प्रिजर्वेशन फ़िल्मों का हो नहीं रहा था। सबसे बड़ा पहले मुझे मौका मिला जब मुझे माया मृगा जैसे फ़िल्म जो निराद बाबू ने बनाई थी, और मेरे कई कॉन्वर्सेशंस रहे उनके देहांत के पहले, और वो हमेशा मुझे उनकी फ़िल्म के बारे में बोलते थे। उसके बाद जब हमें वो फ़िल्म मिली एक गोडाउन में फेंका हुआ, और जब हमने उस फिल्म को कैंस खोले और जब उसकी हालात देखी, मैं बिल्कुल एकदम शॉक में रह गया। मैंने कहा कि कितना महत्वपूर्ण फिल्म उड़िया के लिए, तो एक कह सकते हैं ये पथेर पंचाली है। उड़िया सिनेमा के लिए माया मृगा एक सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है, और अगर वो ही ठीक हालत में नहीं है तो बाकी उड़िया फिल्म्स का क्या हाल होगा। तो उसको रेस्टोरेशन के प्रोसेस के द्वारा मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे उड़ीसा आना चाहिए, और फिर मेरी मुलाकात हुई डिप्टी सीएम साहब से, केवी सिंह देव साहब से, और उन्होंने फिर मुझे सेक्रेटरी हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम मिनिस्ट्री के द्वारा ये आज हम इस कला भूमि में हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो मैंने अपनी ओपनिंग स्पीच में भी कहा, क्योंकि यहाँ फ़ोटोग्राफ्स नहीं थे, ना कुछ कंजर्वेशन का कुछ मटेरियल भी मिला, मुझे कैटलॉग जब बनाना पड़ा। मैंने 17 पट्टचित्र, जो पहली बार अगर आप देखेंगे ये पट्टचित्र भगवानों पे बनाया जाता है, लेकिन मेरे लिए सिनेमा ही, मैंने पूरा जीवन अपना सिनेमा को ही निर्भर, अभी पूरा सिनेमा ही मेरी जीवन है, मैं कह सकता हूँ। तो मैंने वो आर्टिस्ट को, रश्मि रंजन जो है यहाँ के कनक भूमि के हैं, तो मैंने उनको गुजारिश की कि आप क्यों नहीं ऐसे पर्सनालिटीज़, उड़िया पर्सनालिटीज़ जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उड़िया सिनेमा को, लेकिन उनकी फिल्में नहीं, तो वो पट्टचित्र के द्वारा और इस वर्कशॉप जो फिल्म प्रेजर्वेशन है, और विदेश से भी कई लोग आए, जापान से आए, जर्मनी से आए, फ्रांस से आए, इंग्लैंड से आए, इजिप्ट से आए। मेरे ख्याल से ये एक उड़ीसा सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक वर्कशॉप रहा है, और इसका बहुत बड़ा योगदान जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम और पूनम मैडम का है और उनकी सारी टीम का है। और ये वर्कशॉप के द्वारा हम एक MOU साइन किया आज हमने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, और उसका आज वर्कशॉप के द्वारा वर्कशॉप। और एक और ऐतिहासिक बात यह है कि लोगों ने, जो बाहर के लोग आए थे, कई ऐसे लोग थे जिनको यही नहीं मालूम था कि उड़ीसा एक जगह है, या उड़ीसा में भी 1936 में पहली फिल्म बनी है या फिल्में बनती हैं। उनको मालूम ही नहीं था विदेश से। कलकत्ता जानते थे लेकिन उड़ीसा के बारे में नहीं जानते थे। तो हमारा जो ग्रुप फ़ोटो रहा पूरा, वो सन टेम्पल कोणार्क में रहा। फिर टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने भी हमें पुरी की बीच का एक तैयार कराया। तो मेरे ख्याल से उड़ीसा गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसा योगदान नहीं दिया फिल्म प्रेजर्वेशन के ऊपर। मैंने केरला में भी किया है, हैदराबाद में भी किया है, चेन्नई में भी किया है, दिल्ली में किया है। मेरे ख्याल से ये मेरा 10वां फिल्म प्रेजर्वेशन रेस्टोरेशन वर्कशॉप है, लेकिन ये सबसे बढ़िया, मैं बिल्कुल एक संपूर्ण स्थान से जा रहा हूँ आज कि कला के प्रति हर चीज़ इस वर्कशॉप ने एक तरह से जागृत रखा। और ये जो है शांति निकेतन जो कला भूमि है, ये खूबसूरती को पाना मुश्किल है कहीं। जो भी लोग आए, उड़िया लोग भी आए, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा जगह आज तक देखा नहीं है। मैंगो ट्रीज़ हो, कदम का पेड़ है, गोल्डन ओरियल बर्ड हो, कोयल की आवाज़ हो, और इन आवाज़ों के बीच में आप बैठ के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो प्राचीन स्थल में होता था। तो हम प्रेजर्वेशन की बात भी कर रहे हैं, और उससे बढ़िया क्या हो सकता है कि पीछे मुड़ के देखना कि unless we know where we came from, we will not know where to go. So this place has given you that. So thank you very much, and I hope we continue our work. Work has just begun. The MOU work has just begun. We have a long way to go. Thank you very much.